हे गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान की गरीबी यूट्यूब चैनल। हाल ही में हमने एक भाग लिया था नासा के एक मीटिंग में जिसमें जो मेलोडी हो थे नासा के जेट प्रोपल्शन में काम करते, उन्होंने कुछ हमें एक्सप्लेनेशन दिया इंजीनियरिटी के ऊपर। इंजीनियरिटी कैसे काम करता है, परसिवरेंस कैसे काम करता है, फिर थोड़ा सा डाटा भी दिया, मतलब डाटा भी एक्सप्लेन किया कि क्या है, और फिर जो आवाज़ें थी आवाज़ों को भी उन्होंने एक्सप्लेन किया हमें। तो हालांकि इस वेबिनार में से या इस मीटिंग में से हम कुछ आपको टॉपिक्स बताने वाले हैं, हमें क्या क्या एक्सप्लेन किया, और हम भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक था हेलीकॉप्टर माइलस्टोन्स। तो आइए जानते हैं। बेसिकली इसमें पहला टॉपिक था सर्वाइव, लॉन्च, क्रूज एंड लैंडिंग ऑन मार्स। सर्वाइव लॉन्च मतलब जो ठंडी ठंडी रात होती है मार्स की, उस ठंडी रात में हेलीकॉप्टर को सर्वाइव करना होगा और फिर अगले दिन टेक ऑफ करना होगा। क्रूज़ मतलब जो ऑल्टीट्यूड आपको दिया गया है उसको क्रॉस कर देना, उसको ही क्रूज़ बोलते हैं। तो लैंडिंग ऑन मार्स आपको समझ में आया होगा। अनलॉक एंड अनफोल्ड फ्रॉम स्टोर्ड पोजीशन अंडरनेथ रोवर, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। इसका मतलब यही होता है कि जो रोवर का बेली था, यानी कि रोवर का जो निचला भाग था, उस निचले भाग में ये जो हेलीकॉप्टर है ये लगा हुआ था। तो उनको सफलतापूर्वक पहले तो मतलब इस हेलीकॉप्टर को उतारना था, तो उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। डिप्लॉय सेफली टू द मार्शियन सरफेस, ये भी हुआ है ऑलरेडी। फिर कंफर्म कम्युनिकेशन विथ रोवर एंड विथ अर्थ, और ये भी हुआ है, कम्युनिकेशन भी कंफर्म हो चुका है। कीप वार्म थ्रू द इंटेंसली कोल्ड मार्शियन नाइट। देखो अभी यह पॉइंट ये आया है, इसको हमें गर्म रखना होगा, इस हमारे हेलीकॉप्टर को, तभी ये काम कर पाएगा। अगर गर्म नहीं रहा तो नहीं काम कर पाएगा, या ख़राब भी हो सकता है, डोंट नो। उसके बाद आता है चेंज यूजिंग इट्स सोलर पैनल, चार्ज यूजिंग इट्स सोलर पैनल। तो बेसिकली इनको चार्ज करना होगा, जो अभी वो कर रहा है, इसलिए यहाँ टिक नहीं है, आप देख सकते हो बॉक्स में। उसका फिर है कंफर्म एनर्जी एंड पावर प्रोडक्शंस ओवर सेवरल सोर्स। पहले तो इनको एनर्जी कंफर्म करनी होगी, मतलब ये ऊर्जा कहाँ से ले रहे हैं, और फिर पावर प्रेडिक्शंस करने होंगे। मतलब अभी तो उन्होंने ऊर्जा ले ली, पर इनकी जो बैटरी है वो इनको कितने देर तक उड़ा सकती है इस हेलीकॉप्टर को, वो उनको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। कितने सोल्स लगेंगे। बेसिकली सोल्स मतलब दिन होते हैं, उनको ही मतलब एक मार्शियन दिन, उसको हम सोल कहते हैं। ओके। फिर अनलॉक रोटर ब्लेड्स। तो आप पूछोगे कि अनलॉक रोटर ब्लेड्स का मतलब क्या है। जो घूमने वाले जो यूँ कहे कि जो ब्लेड्स है या पंखे हैं इस हेलीकॉप्टर के, उनको रोटर कहते हैं। तो मतलब सारे हेलीकॉप्टर के पंखों को रोटर ही कहते हैं, पर इसमें कुछ अलग सिस्टम लगाया है। इसमें इन्होंने लॉक लगाया उन्हीं रोटर ब्लेड्स को, तो वही लॉक इनको अनलॉक करना है। फिर स्पिन अप रोटर ब्लेड्स फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले तो इनको स्पिन करना होगा पहली बार, मतलब एक टेस्ट टाइप होगा ये। फिर स्पिन अप रोटर ब्लेड्स टू द हाई स्पीड, फिर इनको जोर से तेज़ी से घुमाना है, और मतलब हाई स्पीड में टेस्ट करना है। फिर लिफ्ट ऑफ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मार्शियन एटमॉस्फेयर, फिर सफलतापूर्वक पहले ही अटेम्प्ट में इनको मार्शियन एटमॉस्फेयर में घुसना है, मतलब जाना है। ओके। फिर फ्लाई ऑटोनॉमसली लैंड सक्सेसफुली। फ्लाई ऑटोनॉमसली मतलब कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना इनको उड़ाना है इस हेलीकॉप्टर को, मतलब कंप्यूटर उड़ाएगा इस हेलीकॉप्टर को, और फिर सक्सेसफुल इसको लैंड भी करवाना है। ओके। तो ये कुछ माइलस्टोन से जो हेलीकॉप्टर के थे, जो मैंने आपको अभी बता दिए। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन, ये वीडियो और नासा का जो जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी है उसका ये काम अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक कमेंट भी कर देना कि आपको दूसरा कौन सा टॉपिक में मैं एक्सप्लेन करूँ तो अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।